आप बहुत परेशान हैं अपनी एड़ी से, सुबह उठ के जमीन पे पैर रखते हैं तो एक करंट सा दौड़ जाता है पैर से कमर तक, पैर में बहुत दर्द होता है, एक टाइटनेस बनी रहती है। आप जब चलते हैं तो पैर आपका वजन नहीं लेता क्योंकि एड़ी में बहुत कष्ट हो रहा है। अगर इस एड़ी के कष्ट को दूर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम 4 एक्सरसाइज बताएंगे जिन्हें करने से आप अपने इस एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। साथ में एक बोनस एक्सरसाइज आपके लिए और है जिसे घर पे परफॉर्म करने से आपको काफी हद तक आराम आ सकता है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपानी हेल्थकेयर आगरा से। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडी के दर्द की मुख्य वजह होती क्या क्या है। तो एडी के दर्द की मुख्यतः 2 वजह होती हैं, एक कैल्केनियम स्पर, दूसरा प्लांटर फेशियाइटिस। कैल्केनियम स्पर क्या होता है? देखिए, हमारे एडी में जनरली दर्द इस हिस्से में होता क्या कैल्केनियम की बोन कई बार थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो जो मांसपेशियां यहाँ पर होती हैं उनको वो पिंच करने लगता है। पिंच कैसे करेगा? आप जब खड़े होते हैं तो आपका वजन पड़ता है पैर पे नीचे की तरफ, तब वो पिंच करता है, वो स्पर या जो हड्डी का प्रोजेक्शन निकल आया है। इसकी मुख्य वजह होती है आपका बढ़ा हुआ वजन। ये हो सकता है आपके गलत फुटवेयर कैल्केनियम स्पर होने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं। कई बार माताएं बहनें हील के या हाई हील के फुटवेयर पहनती हैं या हार्ड सोल के शूज पहने जाते हैं या फुटवेयर पहने जाते हैं। ये बहुत बड़ी वजह होती है कैल्केनियम स्पर होने की। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर कुशन वाले फुटवेयर का यूज करिए। अगर हील की आवश्यकता नहीं है तो हील के फुटवेयर नहीं पहने और नंगे पैर चलने से बचें। ये इसलिए कह रहा हूँ, जब आप नंगे पैर चलते हैं तो क्योंकि फर्श भी तो हार्ड होता है। पहले के मिट्टी के लिपे हुए घर होते थे, वो सरफेस हार्ड नहीं था। आज के टाइल और पत्थर ये बड़े हार्ड होते हैं। इन पे नंगे पैर ज्यादा चलने की वजह से भी आपको कैल्केनियम में स्पर डेवलप हो सकता है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है आपके हील में पेन होने की, वो है प्लांटर फेशियाइटिस। आप जैसा नाम से समझ पा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन, प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन। अब देखिए, प्लांटर फेशिया होती क्या है? अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये है प्लांटर फेशिया। आपकी जो मेटाटार्सल बोन है या कहें जो पैर की हड्डियां हैं जिन पर आप वजन लेते हैं, यहाँ से एक स्ट्रक्चर शुरू होता है और यहाँ एडी पे आके अटैच होता है। इस स्ट्रक्चर के टाइट होने की वजह से या इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपको दर्द होता है। इसके लिए पहली एक्सरसाइज है, अपने हाथ लीजिए और हाथ से ही एडी को होल्ड करिए और पंजे को होल्ड करिए और इस तरह से आप अपनी प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो प्लांटर फेशिया का स्ट्रक्चर एकदम उभर के आ रहा है। इस प्रकार से आप 10-10 मूवमेंट 3 सेट में करेंगे। अगर आप हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपके लिए एक सहूलियत हम देने वाले हैं। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को हम इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। उस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर लें, जिससे आप उस लाइव सेशन में जुड़कर अपने प्रश्न हमसे सामने पूछकर उसका उत्तर पा सकें। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 2 होती है आपके पैर के मीडियल लैटरल रोटेशन के बारे में। करना क्या है? आराम से बैठिए, एक पैर को दूसरे पैर पर रख लीजिए, हाथ से एड़ी को पकड़िए इस प्रकार से कि दोनों मेडुलस के नीचे हाथ आ जाए। अब पैर को आराम से मीडियली रोटेट करिए। इस प्रकार से आप अपने पैर की जो जकड़न है उसे दूर कर सकते हैं। आराम से पैर की जकड़न दूर होगी। ध्यान ये रखेंगे, जितना आराम से पैर को मोड़ पा रहे हैं, ट्विस्ट या रोटेट कर पा रहे हैं, उतना ही करेंगे। अनावश्यक दबाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हील पेन में आप गलतियां क्या क्या करते हैं, उन्हें जानने के लिए वीडियो अवेलेबल चैनल पर। इस वीडियो को पूरा फिनिश करने के बाद जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है। अब समझ लेते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। तो एक्सरसाइज नंबर 3 होगी एक फोम रोलर के साथ में। आप ऐसा एक फोम रोलर लीजिए, उसको आराम से रखिए नीचे और आप अपने पैर को रखेंगे उसके ऊपर। आप ये एक्सरसाइज खड़े होकर भी कर सकते हैं या बैठे बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खड़े होकर करने का प्रयास करोगे संभवतः आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। आराम से पैर रखिए और इसे थोड़ा सा फोर्सफुली रोल करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथ को घुटने पर रख के थोड़ा हाथ से दबाव दे सकते हैं। आप इस प्रकार से फोम को रोल कर सकते हैं आगे पीछे। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा कि आपकी जो प्लांटर फेशिया टाइट हो गई है उसकी धीमे धीमे स्ट्रेचिंग होगी और जो नॉर्मल उसकी लेंथ है आप उसे अटेन कर पाएंगे। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है और दुविधा में है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे कहाँ पर? वो होगा इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ हमारा उत्तर देने का समय कम से कम रहता है। आपकी समस्या का निवारण जल्दी हो सकता है। आप जान लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 कैसे होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 4 है प्लांटर फेशिया की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये कैसे होगी इसको जानते हैं। इसके लिए बेड पर बैठ जाइए कुछ इस प्रकार से। चाहे तो अपने दूसरे पैर को नीचे लगा सकते हैं आराम से। आपने करना क्या है, ऐसी एक टॉवल लेनी है और इसे लगाना है टोज के पास में। अब करना क्या है, क्योंकि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है तो आप टॉवल को अपनी तरफ खींचोगे और पंजे को नीचे की तरफ प्रेशर लगाओगे। इस प्रकार से आपकी अगर थोड़ी सी एड़ी उठ जाती है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, होने दें। टॉवल को अपनी तरफ खींचें और पैर को नीचे की तरफ पुश करें। इससे आपकी प्लांटर फेशिया खींचेगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझने में कुछ कष्ट हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जिस नीचे दिए गए नंबर से आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी उस दुविधा को हम दूर कर सकें। यहाँ तक आपने समझ ली 3 एक्सरसाइज। अब जानते हैं वो बोनस एक्सरसाइज कौन सी है जिसके बारे में आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था। तो आपको इसके लिए लेट जाना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बिना किसी सपोर्ट के, किसी सहारे के आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। आपको बेड पे लेट जाना है, सीधा पैर को मोड़ के रखना है और बस आराम से आपको बेडशीट को खींचना है अपनी तरफ। उंगलियों को क्राउचिंग करनी है, जिससे आपकी पैर की जो मांसपेशियां हैं, प्लांटर फेशिया है,
उस पर दबाव पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। इस प्रकार से आप अपनी मांसपेशियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कम से कम मैं चाहूँगा 5 लाइक तो इस पर आने चाहिए। अगर आपके आसपास जानने वालों को भी ये समस्या हो रही, क्योंकि आजकल बड़ी आम सी समस्या हो गई है, तो उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे वो भी अपनी एड़ी के दर्द से छुटकारा पा सके आपके साथ साथ। और आने वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको उनका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। अगर आपकी एड़ी के दर्द के साथ साथ आपको घुटने में भी कुछ समस्या होनी शुरू हो गई है, तो उसके लिए पूरा एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे देखने के लिए राइट क्लिक कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी एड़ी के दर्द की वजह से कभी आप लड़खड़ाते गिर गए हैं या कष्ट बढ़ गया है, तो संभवतः आपकी टेलबोन में भी समस्या होनी शुरू हो गई होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप राइट वाली वीडियो भी देख सकते हैं।